जैसे हमने डिस्कस किया है, डेरिवेटिव इज नथिंग बट चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. वाई इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय एफ ऑफ एक्स. डेरिवेटिव कैसे लिखा जाता है? डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और एफ डैश एक्स. कैसे पढ़ना है इसको? एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स. अच्छा सुनो, हमने बोला यहाँ पे y में चेंज होना इफ देर इज चेंज इन x. अच्छा, अगर आपको y इज इक्वल टू 25 दिया तो विल देयर बी एनी चेंज इन y? नहीं होगा चेंज, बिकॉज देयर इज नो वेरिएबल अवेलेबल. कोई वेरिएबल ही नहीं है, मतलब x ही नहीं है यहाँ पे. जब x नहीं है इसमें चेंज कैसे होगा? देयर फोर दिस विल रिमेन सेम. अच्छा, तो आपका फर्स्ट रिजल्ट क्या दिया है आपको लिस्ट में 11th के? डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन. डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन. कांस्टेंट मतलब नंबर, कोई भी नंबर. अगर इसकी जगह ई भी आ गया तो इट इज़ अ कांस्टेंट नंबर. ई रेज टू एक्स आ गया तो इट इज़ अ फंक्शन. एक्स आ गया है यहाँ पे वेरिएबल. क्लियर है ना? डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर विल बी जीरो. इसका क्या मीनिंग हुआ? अगर वेरिएबल एक्स के टर्म में कुछ है नहीं तो वाई में चेंज होने का सवाल ही नहीं आता. इसलिए देर इज नो चेंज इन वाई. दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज जीरो बिकॉज देर इज नो एक्स अवेलेबल हियर. अच्छा, अगर अच्छा वो लिस्ट क्या क्या थी आपको? डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या रहेगा? अच्छा, एक्स के लिए आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज होगा, एक्स रेस टू एन वाला. एक्स के ऊपर कुछ नहीं है मतलब वन है. मतलब दिस कैन बी रिटन एज वन एक्स वन माइनस जीरो एक्स रेस टू वन. सॉरी, एक्स माइनस वन करना है ना यहाँ पे, एक्स माइनस वन. देयर फोर एक्स रेस टू जीरो, ये वन, तो आंसर आएगा वन. तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स विल बी वन. अच्छा, वो लिस्ट हम बाजू में ले लेते हैं यहाँ पे. रूट एक्स का डेरिवेटिव आएगा वन बाय टू रूट एक्स. सिमिलरली वन बाय एक्स के लिए आएगा माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर. लॉग एक्स के लिए आएगा वन बाय एक्स. ई रेस टू एक्स के लिए आएगा एज इट इज ई रेस टू एक्स. ए रेस टू एक्स के लिए आएगा ए रेस टू एक्स लॉग ए. अच्छा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा ई रेस टू एक्स में हम नीचे वाले फॉर्मूले के हिसाब से क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो आप, बट ई रेस टू एक्स यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब बेस ई है जिसकी वैल्यू वन है. हमें पता है लॉग ऑफ ए टू द बेस ए विल बी वन, तो उस हिसाब से लॉग ई की वैल्यू वन आती है, इसलिए हम डायरेक्टली ई रेस टू एक्स लिखते हैं सिर्फ. अच्छा, यहाँ पे आपको फॉर्मूलेज में दिया है y इज इक्वल टू यू प्लस वी के टर्म में रहा, देन डेरिवेटिव विल बी, है ना? काफी लोगों को क्वेश्चन आता होगा ये क्या पैटर्न है, क्या लिखे हाल है. समझ के ले लो. अगर y इज इक्वल टू इक्वेशन है आपके पास x प्लस लॉग ऑफ x. क्लियर है? इसका मतलब है u इज वन फंक्शन वेयर function is represented in terms of x. v is also one function where function is represented in terms of x. अगर ऐसे टर्म में बीच में प्लस दे के आपको कुछ फंक्शन आया है तो आपको डेरिवेटिव कैसे लेना है? x का डेरिवेटिव वन, log x का डेरिवेटिव वन बाय एक्स, तो दिस विल बी x प्लस वन बाय एक्स. क्लियर है? सिमिलरली आपको पैटर्न अगर आया है u माइनस वी, मतलब ये एक x के टर्म में फंक्शन है, ये एक x के टर्म में फंक्शन है, बीच में माइनस माइनस है, वही हिसाब से करना है आपको. du विथ रिस्पेक्ट टू dx, मतलब इसका डेरिवेटिव लेना है माइनस सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव लेना है, कोई चेंज नहीं. हाँ, अगर आपको फंक्शन आया x इंटू लॉग एक्स, यहाँ पे क्या हो रहा है? वी नो द डेरिवेटिव ऑफ x, वी नो द डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, लेकिन ये साथ में कनेक्टेड है विथ मल्टीप्लीकेशन.
तो इसको कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा, u इंटू वी वाला, u डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे आगे पीछे भी लिखे तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, क्लियर है ना। तो इसको पहले ले लिए, इसको बाद में ले लिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर आपको फंक्शन आया है u बाय वी के टर्म में, u है ये, u बाय वी के टर्म में, तो इसका कंपल्सरीली क्या लेना पड़ेगा आपको, पहले डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस, ये माइनस रहने की वजह से कंपल्सरीली आपको ये पहले न्यूमरेटर का ही डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ये पॉइंट याद रखो। माइनस u डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अच्छा, आपको अगर कुछ फंक्शन आया है 25 इंटू एक्स स्क्वायर, अच्छा आप बोलोगे यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है, डेरिवेटिव 0 ले लेता हूँ, नहीं, इस केस में पॉसिबल नहीं। अगर सेपरेटली आपको सिर्फ और सिर्फ y इज इक्वल टू 25 आया है तो यू कैन राइट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे इसके साथ x वाली टर्म है, तो आपको ये केस में क्या करना पड़ेगा, 25 को बाजू में लेना पड़ेगा, एंड दिस विल बी कैलकुलेटेड एज पर x रेज टू n फॉर्मूला, तो ये आएगा 50x, क्लियर है ना। अच्छा, ये तो हो गया अपना इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो हमने 11th में देखा था। अच्छा, 11th में मैंने आपको बॉक्स रूल बताया था। अच्छा, ये बॉक्स रूल इस पे पेटेंट है सिद्धांत भूतड़ा का क्योंकि ये किसी भी बुक में नहीं है, आपको ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई क्वेश्चन आया है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x रेज टू 6, ये आपका सॉल्व एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल है। आपको बोला गया है इसका डेरिवेटिव निकालो। अच्छा, और एक बात, जो जो रिजल्ट्स अपने पास है, जो भी 9-10 रिजल्ट्स है जो अपने पास है, उस टर्म में रहा तो ही आपको सॉल्व करना है, क्लियर है। आपके मन से आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, जो 9-10 रिजल्ट्स है आपके पास उसका बेस लेके ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, ये बुक में इसके लिए चेन रूल नाम है, जो हम बॉक्स के हिसाब से सॉल्व करते हैं बॉक्स रूल, ये आपके बुक्स में चेन रूल है। चेन रूल मैं आपको बताऊंगा, पहले हमने जो पढ़ा था 11th में वो देख लो। अच्छा, ये देखने के बाद आपको पैटर्न कौन सा याद आ रहा है, पैटर्न कौन सा ध्यान में आ रहा है, ये दिस इज नथिंग बट x रेज टू n वाला फॉर्मेट है, नीचे x है टर्म्स वेरिएबल में, ऊपर नंबर है, तो x रेज टू n वाला फॉर्मेट आ गया। इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं हम, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। ये बड़ा बॉक्स सॉल्व हो गया। बड़े बॉक्स के अंदर और एक बॉक्स है, छोटे छोटे फंक्शंस है इसमें। अच्छा, ये उसके अंदर का बॉक्स हो गया, क्लियर है। अब हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। अच्छा, याद रखो, जब तक पूरा डेरिवेटिव खत्म नहीं होता आपको मल्टीप्लाई करते जाना है, जब तक आपका आंसर कंप्लीट नहीं होता, क्लियर है। अच्छा, ये क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे हम, इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, 6 इंटू 4x क्यूब प्लस एज इट इज लिखना है, ये क्लियर है। ये इसका हो गया, लेकिन इसके अंदर और एक बॉक्स है, जैसे हमने बोला दिस स्मॉल बॉक्स, इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करते जाओ, 12x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, क्लियर है ना, ये छोटा बॉक्स का है। अच्छा, इसके बाद आप बोलोगे इसमें एक छोटा बॉक्स हो रहा है, ये नहीं देखना है ना, ये कंसीडर नहीं करना है हमें, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, खत्म हो गया यहाँ पे आंसर, ये आपका आंसर यहीं पे खत्म हो गया। अभी फाइनल आंसर क्या आया आपका, पहला बॉक्स था बड़ा x रेज टू n फॉर्मेट वाला, जो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, क्लियर है।
और छोटा बॉक्स था ये वाला, इसका हमने यहाँ पे ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज आवर बॉक्स रूल, एसबी फाउंडेशन का बॉक्स रूल। इजी जाएगा आपको कैलकुलेशन में। अच्छा, लेकिन आपको इसमें डायरेक्टली लिखना नहीं है। अगर लिख भी दिए बड़े क्वेश्चंस में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आया तो आपको डिस्क्राइब करके लिखना पड़ेगा। जैसे कि इक्वेशन है 4x³ प्लस 3x² माइनस 2x रेज़ टू 6। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने देखा था, इसको दो, इसमें दो बॉक्स हो रहे हैं ना अपने, तो इसको दो पैटर्न में डिवाइड कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें क्या ले लेता हूँ, u इज इक्वल टू ये ब्रैकेट वाली टर्म ले लेता हूँ पूरी की पूरी। क्लियर है? और बड़ा बॉक्स क्या दिख रहा है हमें, u⁻⁶। तो ये पैटर्न में सॉल्व करेंगे हम। इसके हिसाब से इसका आ गया है u6 इंटू u⁵। अभी u की वैल्यू पुट कर दो, 6 इंटू 4x³ प्लस 3x² माइनस 2x⁵। ये हमने इसके हिसाब से ले गए, लेकिन हमें अंदर का बॉक्स भी सॉल्व करना है। इसको लिखना है ऐसे है, हमने दो इसमें बाइफर्केट कर दिए इसको, और बाद में एक से सॉल्व करना है। मतलब चेन रूल के हिसाब से आपको ये पैटर्न में लिखना है। dy/dx इज नथिंग बट dy/du मल्टीप्लाई बाय du/dx, फिर सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अपना u हमने ये ब्रैकेट को कंसीडर किया था, आपको du/dx मतलब उस हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट क्या है ये, अगेन 12x² प्लस 6x माइनस 2। जो हमने पहले सॉल्व किया था बॉक्स रूल के हिसाब से, सेम ही आंसर आएगा। सिर्फ यहाँ पे आपको ये पैटर्न लिखना पड़ेगा, dy/du मल्टीप्लाइड बाय du/dx। क्लियर है?